तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से हमारे बैंक अकाउंट की सुरक्षा का तरीका बदल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका वो भी बदल जाएगा और तो और ओटीपी डालने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पेमेंट करने के क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आए दिन हमारे साथ बहुत फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, हमारा पैसा कट जाता है, बैंक लूट जाता है और इसको लेके भैया आरबीआई बड़ा सख्त हो गया और बैंक वाले भी सख्त हो गए। अब जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो यहां पे आपको कई प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको लेके है 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग सिस्टम में बदलाव होने जा रहे हैं, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। चलिए कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं वो एक एक करके आपको यहां पे बताता हूं। दोस्तों यहां पे पहला जो नियम लागू होगा वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो लागू होगा। यानी आपके पेमेंट पे डबल सिक्योरिटी होगी। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो किसी यूपीआई के माध्यम से या फोन पे गूगल पे के माध्यम से, तो यहां पे देखिए केवल हमें पिन डालना पड़ता था और हमारा पेमेंट हो जाता था। लेकिन अब ये नहीं होने वाला भैया। इसके साथ साथ यानी पिन के साथ साथ या तो आपको अपनी बायोमेट्रिक लगानी पड़ेगी, फिंगरप्रिंट है वो लगाना पड़ेगा अपने मोबाइल पे, या फिर फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपना है ये जो ऑनलाइन पेमेंट वाली एप्लीकेशन होती है फोन पे गूगल पे, इनसे आप पेमेंट कर पाओगे। भले आप छोटा पेमेंट करो या फिर बड़ा वाला पेमेंट करो। इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरा नियम लागू होने जा रहा है। अब से आगे जो भी ऑनलाइन पेमेंट वाली एप्लीकेशन है जैसे गूगल पे है, फोन पे है, इन एप्लीकेशन की आप स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये क्यों किया है? क्योंकि यहां पे देखिए जो भी स्कैमर है ना वो आपके फोन के अंदर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे ज्यादातर यहां पे एनी डेस्क है वो इंस्टॉल कर देते हैं। अब आपके मोबाइल के ऊपर जो भी ओटीपी जो भी पासवर्ड होता है वो वहां पे उनको दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसे में आपके बैंक से पैसे है वो कट जाते हैं, ओटीपी उनके पास चला जाता है। तो ये पूरी तरह से सिस्टम बंद कर दिया है। अब आप इस ऐप की है स्क्रीन रिकॉर्डिंग है या स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरा नियम लागू होने जा रहा है। यदि आप बड़े ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, जैसे 1 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन यदि आप करने जा रहे हो, तो ऐसे में बैंक वाले हैं आपसे ट्रांजैक्शन के समय 2-4 एक्स्ट्रा सवाल पूछ सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण है। जैसे आपके पिता का नाम है, आपकी माता का नाम, डीओबी वगैरह वगैरह, इनमें से कोई कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ बैंकों ने तो यहां पे देखिए स्टार्ट भी है वो कर दिया। और इसके अलावा यहां पे देखिए चौथा नियम ये लागू होने जा रहा है कि यदि जब भी आप यहां पे पेमेंट करते हो तो नाइट में आप अपना पेमेंट है उसको बंद कर सकते हो। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है, इससे आप बंद कर सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि यहां पे यदि रात के समय आपके बैंक खाते के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके बैंक से कोई भी पैसा नाइट में नहीं कटेगा। और ये देखिए रात के 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक की ऑन ऑफ की सुविधा है। जो भी बैंक का अकाउंट है या फिर जो जिस बैंक का आपके पास खाता है उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर यह सुविधा है वो लागू होगी। अब धीरे धीरे हो रही है और हो भी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप अपने बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है वो अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपको जरूरत हो तो उसे ऑन कर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। ये आपके बैंक अकाउंट की सुरक्षा का बड़ा तरीका यहां पे है आरबीआई या बैंक सिस्टम है वो लागू करने जा रहा है। और इसके अलावा यदि देखिएगा यदि आपके फोन के अंदर वायरस है और आप पेमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, जब आप पेमेंट कर रहे हो उस समय है बार बार आपको मोबाइल एप्लीकेशन है नोटिफिकेशन देगी कि वायरस है वायरस है। ऐसे में आप है वो अलर्ट हो जाओगे। क्योंकि यहां पे देखिए जो स्कैमर क्या होते हैं वो जब भी आपके साथ स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू है कोई लिंक है वो भेज देते हैं और उस लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है और हमारे फोन के अंदर इंटरनल है वायरस है वो इंस्टॉल हो जाता है, मालवारी है वो इंस्टॉल हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और हम पेमेंट करते हैं तो भैया उनको पासवर्ड वगैरह वगैरह, ओटीपी वगैरह वगैरह उनको सब मालूम हो चली जाती है। तो ऐसे में हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अब से आगे है ये नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल स्क्रीन पे है वो आने वाला है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए ये सोचा जा रहा है कि अब ओटीपी डालने का तरीका है वो भी बदलने जा रहा है। अब शायद यहां पे देखिए ओटीपी डालना बंद है वो किया जा सकता है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है। अब क्या करें
करेगा कि जो ओटीपी होगी वो आपके, जैसे आप गूगल पे, फोन पे या जिस बैंक की एप्लीकेशन आप यूज करते हो उसी मोबाइल एप्लीकेशन पे है वो ओटीपी आने वाली है। अक्सर क्या होता है कि हमारा जो बैंक होता है उसमें जो भी हमारा मोबाइल नंबर ऐड होता है ना, और जब भी अपन कोई ट्रांजैक्शन या पेमेंट करते हैं तो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, टेक्स्ट एसएमएस के थ्रू आता है, तो वो किसी को भी पता लग सकता है। लेकिन ये सिस्टम अब यहां पे बंद होने जा रहा है। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा, यदि आप बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, जैसे 8-10 लाख का एक साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, तो यहां पे आपके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है वो बैंक है वो करने वाला है। अब यहां पे आपका पासवर्ड पिन तो आप डालोगे ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन से या नेट बैंकिंग से, वो तो डालोगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको आप फिंगरप्रिंट है, आपका फेस स्कैन है, वो भी किया जाएगा। तब जाके आप कोई बड़ा अमाउंट है यहां पे सामने वाली पार्टी को है ट्रांसफर कर सकते हो। यदि आप खुद ट्रांसफर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार सिक्योरिटी को अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन सोचो और मानो कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और हमारे खाते से पैसे कटने जा रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की सिक्योरिटी होना जरूरी है। तो ये कुछ इस तरह के नियम हैं, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आपको अपने मोबाइल को पूरी तरह से एक तो अपडेट कर लेना है। जो भी आप पेमेंट वाली एप्लीकेशन यूज करते हैं उनको पूरी तरह से आपको अपडेट कर लेना है, और अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके फिंगरप्रिंट है या फिर फेस लॉक है वो सिस्टम आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। यदि अब तक आप पिन वाला सिस्टम यूज कर रहे हो उसे एक बार हटा दीजिएगा, उसके स्थान के ऊपर है वो भी रख लीजिएगा, आप पैटर्न है वो भी कर लीजिएगा, फिंगर वाला ऑन है वो भी कर लीजिएगा, फेस वाला सब आप उसे ऑन कर लीजिएगा। जब भी आप इन मोबाइल एप्लीकेशन से पेमेंट करोगे तो उस समय आपसे ये सर्विस है या पूछी जाएगी, या फेस स्कैम या सिक्योरिटी आपसे पूछी जाएगी। तो बताइएगा आरबीआई के द्वारा ये नया सिस्टम लागू किया गया है, बैंकों के द्वारा लागू किया गया है, ये कैसा आपको यहां पे लगा? अगर मेरी पूछो तो यहां पे भैया बड़ा ये अच्छा काम किया गया है, क्योंकि आए दिन यहां पे फ्रॉड होने जा रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा, ओटीपी नहीं आ रही है, स्कैम हो जाता है। तो ऐसे में ये फैसिलिटी हो जाए। अगर अपन 5-6 ये जो नए नियम लागू होने में सबसे टॉप वाला कौन सा अच्छा लगा वो मैं आपको बताऊं, तो यहां पे देखिए, एक तो ये जो 2 स्टेप पे वेरिफिकेशन हो रहा है, 2 फैक्टर वाला, ये मुझे अच्छा लगा। एक नाइट में जो पेमेंट है ना 11 से लेके 6 बजे तक आप बंद कर सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छा यहां पे लगा, क्योंकि मैं रात के समय उसको बंद करके छोड़ दूंगा, चैन की नींद सोऊंगा, कोई भी फ्रॉड हमारे साथ नहीं होगा। आशा रखता हूं अब आप यहां पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।